बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। लें जी, सुबह सुबह है संडे का दिन और मैं उठ गई थी बहुत अर्ली क्योंकि आज था दिन बहुत बिजी, क्योंकि आज बहुत सी एक्टिविटीज़ थी। सबसे पहले तो ये कि रात को हाजीज आ रहे थे वापस, तो उनके लिए तैयारी करनी थी। तो मैंने बनाना था आज अचार गोश्त ताकि हम उनको आते ही खाना सर्व कर सकें। तो बस जी, सुबह सुबह उठकर अचार गोश्त की तैयारी शुरू की, मिर्चों में मसाला भरा और उसके बाद हमने गोश्त वोश्त धोया। कुर्बानी का गोश्त आया था तो हमने सोचा कि जी सब दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और कुर्बानी का गोश्त खाया भी जाएगा। तो बस जी, हमने जल्दी से गोश्त वोश्त धोकर तो हमने अचार गोश्त की तैयारी की। तो उसके साथ साथ आपको पता है सुबह सुबह बाकी लोग भी उठ गए और फिर सब ने नाश्ता वाश्ता किया। तो सुबह की गहमा गहमी थी घर में, और उसके साथ साथ प्लानिंग शुरू की कि किस तरह से करना है, कैसे करेंगे। और सारे कुछ फ्रेंड्स को मैंने, आज एक पीटीआई की रैली थी उसके मैसेजेस भी किए, क्योंकि ताकि सब लोग वहाँ पहुँच सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने मुल्क के बारे में बातें बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह की जब कोई रैली या कोई ऐसी हम करते हैं इस ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई एहतजाज या कुछ, तो लोग नॉर्मली पहुँचते नहीं हैं। तो जी उसकी वजह से मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ। तो बहुत से लोगों को मैसेज किया, उनमें से एक फ्रेंड फिर वहाँ पहुँच भी गए। तो जो मैंने कोशिश की थी, मुझे लगा कि चलें एक बंदा तो आया जो अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा जी और हम तैयार हुए जी, जल्दी जल्दी हमने पहना जी इमरान खान के लिए टी शर्ट, अब्बा जी को झंडा दिया और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर थी जी बहुत गहमा गहमी। नहीं जी, 8 से 4 नंबर का बेशक दरमियान में जगह थोड़ी सी छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, मैं हाथ से बना दूंगा। बिल्कुल थोड़ा साफ है। जगह दी I sent you the exact the design of these things. Yeah, but the one that's the ones that you sent. Hello. जो रैली थी जी पीटीआई की, वहाँ पर बहुत माशाल्लाह रश था और लोग सारी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। देख के बहुत मज़ा आया। ये एक फ्रेंड हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर लिया था, कैदी नंबर 804 का, और वो बहुत एक्साइटेड थे तो सोच रहे थे कि इसको कैसे लगाया जाए। तो बस जी हर तरफ अपनी ही गहमा गहमी थी। और दूसरा ये कि रैली का तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगा ही कि हमने अटेंड किया, क्योंकि हम सब चाहते थे कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए ताकि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हों और पाकिस्तान किसी बेहतरी की तरफ जाए। तो सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैली में पहुंचकर ये जो पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हुए थे और रैली की तैयारी कर रहे थे, उसका अपना ही मज़ा था। सब जो थे डिफरेंट तरह के स्टेंसिल्स लेकर अपनी गाड़ियों के ऊपर ये लिख रहे थे और सब लोग रेडी हो रहे थे। जो ये रैली का जिन्होंने सारा इंतज़ाम किया था, उन्होंने ये ट्रक जो था ये अरेंज किया हुआ था। इस पर डिफरेंट तरह के जो स्लाइड्स थी वो चल रही थी, पाकिस्तान मैंडेट हाईजैक्ड, और इसके साथ साथ बहुत सी डिफरेंट स्लाइड्स चल रही थी। वी स्टैंड विद आवर हीरो, रिलीज़ इमरान खान, और ऊपर डेट आ रही थी आज की 23 जून 2024, मेलबर्न कार रैली। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था जी। ये जब हम रैली के लिए निकलेंगे तो ये ट्रक सबसे आगे होगा ताकि लोगों को पता चले कि ये सारी गाड़ियां जो हैं किस वजह से और किस मकसद के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी अंडर सिएज, रिलीज़ इमरान खान, तो डिफरेंट तरह के शॉर्ट मैसेजेस जो थे वो इसके ऊपर तीनों तरफ आगे दोनों साइडों पर और पीछे बैक पर भी चल रहे थे। तो इट वॉज द ग्रेट आइडिया जी। अगर वो मुझे मिलना था तो मैं वो दोबारा नहीं आ पाता। थैंक यू।
ठीक हो गया जी ठीक है। मूव ना करें वो जो पेंट है ना वो फैल जाता है बस ठीक है ओह अच्छा सर अच्छा उनसे मारू के अच्छा वो उसके लगा मारू के इधर खड़ा और दूसरा पॉइंट है चलो उठाओ जी इसमें चलो ओह वाह क्या उठाई अच्छा लग रहा था, मेरा ख्याल था उठेगा ही नहीं। This is very unsafe, guys. लें जी, रैली पर हम कोई तकरीबन 12 o'clock पहुँचे थे और 4 बज गए थे। वापसी पे हमने कहा कि जी चाय का टाइम है, तो एक फ्रेंड्स वहाँ हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, तो उनको हमने कहा जी कि आइए चाय पीते हैं। तो घर आकर जी हमने जल्दी से बनाए समोसे, रोल्स और पैटीज़ और आलू की टिक्कियाँ। तो वो जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास घर में सारा कुछ मौजूद था, तो हमने जल्दी जल्दी बनाए चाय। शुरू में आपने देखा होगा जो हमने सुबह सुबह उठकर अचार गोश्त बनाया है, बहुत ही लजीज लग रहा है जी। तो बस जी गपशप की, और साथ साथ बस ये भी ज़हन में था कि एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि आज हमने लेने जाना था हाजियों को। तो लेकिन चाय पी, उसके बाद हम मेहमान चले गए और हम निकले एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट पे जी पहले तो यही सोचा था कि सब जो बॉयज़ हैं, हमारे हस्बैंड्स और बॉय लड़के वड़के, वो जाके सारे ले आएंगे हाजियों को। लेकिन फिर प्लान थोड़ा चेंज हो गया। हमने कहा जी कि वैसे तो हम नॉर्मली नहीं जाते जब कोई आ रहा हो या जा रहा हो, लेकिन अब हाजियों को लेने जाना तो बनता है। तो बस जी फिर सब ने हमने प्रोग्राम बनाया, वहाँ पहुँचे और फूलों शूलों का अरेंज किया और वहाँ जाकर बस वेट करते रहे। बहुत से हाजी आ रहे थे जी, जिसके बाल नहीं थे भाई को, उनको देख के हम कहते थे कि लो जी ये तो हज करके आए क्योंकि ये तो हज की निशानी होती है। तो बस जी सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, स्पेशली हाजियों के बच्चे तो बार बार देख रहे थे और सब एक दूसरे को मजाक कर रहे थे कि आ गए आ गए आ गए। जब सब देखते थे तो वहाँ नहीं होते थे तो ऐसे ही जी बस हंसते खेलते जब तक हाजी नहीं आए तो हम लोग सब वेट करते रहे और गपशप लगाते रहे। तो फूल लेकर जी रेडी थे, जाजू ने देने थे मामा को फूल, तो फूल भी बहुत मज़े के लग रहे थे जी। तो हाजियों के हमें ये भी एक्सपेक्टेड था कि जब वो आएंगे तो बहुत थके हुए होंगे, तो प्लान यही था जी कि हम जाते ही बस खाना गर्म करेंगे, खाना सर्व करेंगे और इंशाल्लाह सारे अपने अपने घरों को चले जाएंगे। खाना हम आते हुए हाजियों के घर ड्रॉप ऑलरेडी कर आए थे और सारा कुछ था रेडी। वो ये सरप्राइज़ है कि क्या रेडी था वो आप अभी थोड़ी देर बाद खुद देखिएगा। तो ले जी हाजी आ गए हैं और हमने उनका सामान की ट्रॉलियाँ ली और उनको लेकर हम सब चल पड़े। वहाँ पे थोड़ी सी तस्वीरें खींचती थी, तो एयरपोर्ट पर थोड़ी तस्वीरें खींच कर तो हम फिर गाड़ियों की तरफ रवाना हुए। तो वहाँ जाकर जी लिफ्ट में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो हमें चढ़नी पड़ी सीढ़ियाँ। 1 more to go खुद लिफ्ट में चढ़ गए हमें कह रहे हैं। अच्छा फिर 3 अच्छा छाती पे
ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ ਲਓ माशाल्लाह सही गल है अल्लाह की शान है कितना बंदा होता है लोग होते हैं अकोमोडेट भी हो जाते हैं हाँ जी बड़े हादसात हुए बड़े हाँ जी बहुत अच्छी गर्मी से हुई है ज्यादा गर्मी से और डिहाइड्रेशन इंतजामिया बस पूरी हाँ सही होंगे गवर्नमेंट फेल की होगी और टेस्ट ही होंगे हर दफ़ा ही ऐसे होता है बंदा इतना ले जी हम घर जो थे सारी गाड़ियों से ज़रा 10-15 मिनट पहले पहुंच गए थे तो जो भाई हमारे गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे बस जी फिर उन्होंने कहा कि हुण की करिए जैसी क्या जी हुण आइसक्रीम खिलाओ भाई रह गया चल गया बस उनको तो ना चुकन लग पई नीचे कर रही हूँ पजामा इज डिफरेंट कलर बाजी सीधा जाओ बाजी सीधा आहो जी सिक्कियां दी बाजी सीधा खोल के छोटा सा तो है भाई के मुंह में डाल दो मैं बात करिए की अरबी दा लफ्ज तरीक हाजी तरीक हाजी तरीक हाजी तरीक 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 लें जी उसके बाद पहुंच गए घर तो हाजी अभी गाड़ी में थे और हमने सोचा कि घर जाकर ज़रा सेटिंग कर दी जाए दरवाजे खोले और हाजियों को फिर इकट्ठे एंटर करेंगे क्योंकि आशू जो थे वो हमारे साथ पहुंच गई थी लेकिन भाई अभी रास्ते में थे तो बस जी जल्दी से आके लाइटें शाइटें ऑन की तो ये है सारी सेटिंग जो हम रात को करके गए थे तो इट वॉज सरप्राइज जी तो आई होप कि इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा अल्लाह उनको हज बहुत मुबारक करे और उनके लिए इसके बाद आसानियाँ करे ज़िंदगी में इंशाल्लाह और नेकियां करने की और अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए तो बस जी हज वाला जो एक मरला होता है माशाल्लाह ज़िंदगी का आपको पता है बहुत बड़ा एक स्टेप होता है और जब आप इसको ज़रा अच्छी एज में जवानी में कर लें तो बहुत सी चेंजेस आपको उसके बाद फिर लाइफ में इंशाल्लाह महसूस होती हैं हमने जब हज किया था जी कोविड से पहले तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाती है और अल्लाह आपको इंशाल्लाह आगे भी हमें सीधे रास्ते पर रखे और हदायत पे रखे इंशाल्लाह तो बस जी ऐसी की जी फटाफट सेटिंग सही है Thank you everyone. Thank you. Anything to Baba now, then I will be very sad. माशाल्लाह कमाल कर दी यार वाजी Is it nice? वेल डन चलिए इस तरफ फोटो एक जल्दी से ले क्या कर उसी वो पे वेट की बना ही ले रहे हैं जो पाना भी ना होए कोई गल नहीं निशानी होती है निशानी होती है अगो ज़ारा दी तो नजर आई है ना we want to see how it looks where is it let's see ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਣਾ ਲੱਗਦਾ नहीं मेरे को नहीं लग रहा मैं भी 50 डिग्री चो आई हूं हाथ काले से होए कोई पे गल नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह it's beautiful जज़ाकल्लाह खैर पाई रख थोड़ी देर नहीं थोड़ी देर पाई रखा wait and then you can remove it लें जी इस डिनर सेट की बहुत लंबी स्टोरी है बहुत तारीखी डिनर सेट है और हमें हाजी ये कह के गए थे जी कि साढ़े 8 तक खोल देना नहीं तो बंद ही रह जाना है तो हमने जी उसको एक दिन पूरा दिन आए थे जी इसको धोया खुश किया और अलमारी में रख दिया था ताकि हम हाजियों को इस खाने में सर्व किया जा सके उन्होंने जी पाकिस्तान से ख़रीदा था तो फिर उस तो बाद रस्ते एयरपोर्ट से बड़े पैसे लगे थे जी बड़ा ही महंगा डिनर सेट है असी क्या खोल ही दईए ना को आप नहीं खुलना
ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਚਿਕਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बड़ा मज़ा आया तो सारिया ने बड़ा किया इंजॉय। लें जी इसके बाद किया जी मीठा सर्व। तो हमारी एक बहुत प्यारी सी बहन है, उन्होंने आज मीठा बनाया था हाजियों के लिए स्पेशल और हमने ख़रीदा था केक हज मुबारक वाला। तो बस जी मीठा वीठा खाया, साथ साथ चलती रही गपशप। हाजियां की थोड़ी बस तो हुई सी जी, पर हुण आए सीगे ते असीं रोटी रूटी खिला के ही जाना सी। तो बस जी मिठा शिट्ठा खादा तो उत्ते चढ़ाई असीं चाह। तो तुहानूं पता है फिर चाह तो बगैर तो कोई एंडिंग हुंदी नहीं चीज़ की। ते नाल नाल जिहड़ा खाना बचिया सी वो असीं हाजियां लई थोड़ा रख दिता फ्रिज च ते कुछ रख दिता फ्रीजर च। आज मुबारक अंकल को डाल दो। हाँ जी मैं वही ठीक है चम्मच दे दो। बहुत नहीं बहुत हाँ जी ले पार्टी चाय। लें जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you will never miss another video. Thank you.